Hello everyone, my name is Khushi Joshi. Welcome back to the second part of our lesson on narration. In the previous video, we talked about how tenses and pronouns change in indirect speech. Today we will continue learning the remaining important rule. But before we start, I want to tell you some important rules. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पर आपका एक एक्सेप्शन है. अब वो एक्सेप्शन क्या है? इफ़ आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका यूनिवर्सल फैक्ट है और आपका कोई हैबिचुअल एक्शन है और हम कह सकते हैं कोई प्रोवर्ब है, इडियम है एंड कोई भी आपका, मैं बोल सकती हूँ, कॉमन सेंस है. तो उस केस में आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका हम टेंस चेंज नहीं करते. तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, टेंस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता. ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे मैं एग्जांपल बोलती हूँ, मैंने बोला टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. तो आपको पता है ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये सबको पता है यूनिवर्सल फैक्ट है. तो उस केस में हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते. तो मैं इसका किस तरीके से इसको चेंज करूँगी? टीचर सेड, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के प्लेस पे हम क्या कनेक्टर ऐड करेंगे? दैट द अर्थ रिवॉल्व्स, यानी कि रिवॉल्व्स. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, हमने टेंस चेंज नहीं किया. रिवॉल्व्स राउंड द सन. तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टेंस चेंज नहीं किया. तो आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शन है, प्रोवर्ब है, इडियम या फिर कॉमन सेंस है, या फिर हम कह सकते हैं कोई जनरल फैक्ट है, तो उस केस में हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते. और सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपके कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे वो भी आपके चेंज होते हैं. तो जैसे आपका दिस आपका चेंज हो जाएगा दैट में, और आपका टुनाइट चेंज होता है इनटू दैट नाइट, एंड आपका येस्टरडे आपका चेंज हो जाएगा इनटू द प्रीवियस डे, एंड टुमारो आपका चेंज आएगा इनटू द नेक्स्ट डे. तो इस तरीके से जो आपके चेंजेस होते हैं, कुछ आपके टाइम डिनोटिंग वर्ड्स है जो चेंज होते हैं, और या फिर टुमारो द नेक्स्ट डे में भी चेंज हो जाता है, और कहीं कहीं पर द फॉलोइंग डे भी हम इसको मेंशन करते हैं. और बात करूँ कि नाउ, आपका जो नाउ चेंज होता है, नाउ चेंज जो आपका होता है वो चेंज होता है आपका देन में. और आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा. और आपका जो हेयर है वो हेयर चेंज होता है आपका इनटू देयर. तो आपके ये कुछ चेंजेस हैं, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं, तो ये आपके इस तरीके से चेंज होते हैं. तो चलिए अब बात करते हैं नरेशन की. पर्टिकुलर सेंटेंस में हम किस तरीके से चेंज करते हैं. तो नरेशन, डायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस इज चेंज्ड एज फॉलोज. हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं. असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आपके दोनों ही सेंटेंस आते हैं. तो यहाँ पर आपका से टू, सेज टू एंड सेड टू आपके किस तरीके से चेंज होते हैं. जो आपका से टू है वो आपका चेंज होता है टेल में, एंड आपका सेज टू आपका चेंज होता है टेल्स में, एंड आपका सेड टू आपका चेंज होता है इनटू टोल्ड. तो आपके ये इस तरीके से हैं जो चेंज होते हैं. तो चलिए अब बात करते हैं. और इफ़ ओनली से और सेड है तो उस केस में हम यहाँ पर नो चेंज. उस केस में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता. एंड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज आपके चेंज हो जाते हैं दैट में. एग्जाम्पल से समझते हैं. ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक. तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे? हम बोलेंगे ही सेड, हमने इन्वर्टेड कॉमाज को रिप्लेस किया कनेक्टर से जो कि हमारा दैट है, दैट. और आई आपका यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही. तो हमने यहाँ पे ही मेंशन कर दिया.
ओके, हमने यहाँ पर ही मेंशन कर दिया। और आप देख सकते हैं आई एम रीडिंग अ बुक, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जितने भी प्रेजेंट है वो अपने पास्ट में चेंज हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो हमने इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। तो क्या बनाया, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम किस तरीके से चेंज करेंगे, सेड एंड सेड टू हमारे चेंज हो जाते हैं आस्क्ड में एंड एनक्वायर्ड में। एंड आपका जो कॉमा है या फिर इन्वर्टेड कॉमाज है आर चेंज इनटू इफ़ और वेदर। अब ये इफ़ और वेदर का कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, अब वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो अगर हमें येस और नो में मिल रहा है तो हम तब कनेक्टर यूज़ करते हैं इफ़ और वेदर। इस केस में हम ये वाला कनेक्टर ऐड करेंगे। बट अगर आपका जो कंजंक्शन उस टाइम यूज़ नहीं होता जब आपका सेंटेंस WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट है, तो आपका चेंज वहाँ पर हम नहीं करते। और क्वेश्चन मार्क आपका फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनडायरेक्ट स्पीच इज़ ऑलवेज अ स्टेटमेंट। आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा हमारा स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट यानी कि सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारा ऑलवेज एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और कुछ आपके वर्ड्स हैं, जैसे मैंने बोला डियर, डार्लिंग, माई बिलव्ड, तो ये आपके चेंज हो जाते हैं लविंगली में एंड अफेक्शनेटली। और आपके सर, मैडम, योर ऑनर, ये आपका चेंज हो जाएगा रिस्पेक्टफुली में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। शी सेड टू हर डॉटर डू यू वॉन्ट आइसक्रीम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो आंसर मिलने वाला है येस और नो में मिलने वाला है। तो हम इस केस में कनेक्टर ऐड करेंगे इफ़ और वेदर में से हम यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाएंगे। शी आस्क्ड हर डॉटर, यहाँ पर शी आस्क्ड हर डॉटर, तो यहाँ पर शी आस्क्ड हर डॉटर, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, शी सेड टू हर डॉटर डू यू वांट आइसक्रीम। तो सेड टू हमारा चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। मैंने आपको यहाँ पर बताया था जो सेड टू हमारा चेंज होता है आस्क्ड में चेंज हो जाता है। तो शी आस्क्ड हर डॉटर, अब हमें पता है कि आंसर हमें येस और नो में मिलने वाला है, तो हमने कनेक्टर ऐड किया इफ़। ओके, डू यू वांट आइसक्रीम। तो यहाँ पर आपका यू, आप देख सकते हैं यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपका चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हर डॉटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर डॉटर। तो हमने हर डॉटर का जो यहाँ पे हम लिखेंगे यू के प्लेस पे हमने क्या लिखा, शी। तो डॉटर है, मतलब हर डॉटर एक गर्ल है, तो उसके लिए हम यहाँ पे शी यूज़ करेंगे, शी। और आप देख सकते हैं टेंस का चेंज किस तरीके से हुआ है, डू यू वांट आइसक्रीम। तो यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट में था, तो हमने इसको पास्ट में चेंज कर दिया, इफ़ शी वांटेड आइसक्रीम। आई होप समझ में आया होगा। मैं दोबारा एक बार समझाती हूँ। शी सेड टू हर डॉटर डू यू वांट आइसक्रीम। तो यहाँ पर आपको पता है आंसर येस और नो में मिलने वाला है, तो हम सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। हमने सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। एंड इसके बाद शी सेड टू हर डॉटर, हर आपका ऐसे रहने वाला है और डॉटर भी। एंड इसके बाद डू यू वांट आइसक्रीम, तो आपको पता है आंसर येस और नो में मिलेगा, तो हमने कनेक्टर ऐड किया इफ़। यहाँ पर हमने इफ़ कनेक्टर ऐड किया। इसके बाद शी वांटेड आइसक्रीम, यू आपका सेकंड पर्सन है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था यू आपका सेकंड पर्सन। जो सेकंड पर्सन चेंज होता है ना वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हर डॉटर। तो हर डॉटर एक गर्ल के लिए आ रखा है, तो एक हम इस वजह से यहाँ पे शी यूज़ करेंगे। तो हमने यू को रिप्लेस कर दिया शी से। और आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका प्रेजेंट में था आपका यहाँ पे सेंटेंस डू यू वांट आइसक्रीम, तो हमने इसको पास्ट में चेंज कर दिया इफ़ शी वांटेड आइसक्रीम। तो हमने यहाँ पे टेंस को चेंज कर दिया, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। और आपका दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने बोला ही सेड टू हर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये सेंटेंस है आपका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आंसर येस और नो में नहीं मिलने वाला। तो सेड टू तो चेंज हम उसी तरीके से करेंगे, बट देखते हैं किस तरीके से। ही सेड टू हर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेड टू है, सेड टू को हमने चेंज किया यहाँ पर इनटू आस्क्ड। ठीक है, सेड टू के प्लेस पर हमने क्या लिखा, आस्क्ड हर। ओके, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हमने व्हाट लिखा। इफ़ और वेदर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट, यहाँ पर आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस वजह से हमने ही लिखा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैन चेंज होता है कुड में। तो जब कैन कुड में चेंज हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे कैन को किस में चेंज कर दिया, कुड में, कुड डू फॉर हर। यू अगेन आपका सेकंड पर्सन है,
सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हर, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ हमें आंसर येस और नो में मिलेगा उस केस में हम कनेक्टर ऐड करते हैं इफ़ और वेदर, बट अगर WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है तब हम कनेक्टर इफ़ और वेदर यूज़ नहीं करते। अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना कि जो सेड एंड सेड टू है, सेड एंड सेड टू, ये आपका चेंज हो जाता है रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज आपके चेंज हो जाते हैं टू में। यहाँ पर हम दैट यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे कॉमा एंड जो इन्वर्टेड कॉमाज है उनको रिप्लेस करते हैं टू से। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प मी, शी सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प मी। तो इस सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे, सेड टू हमारा चेंज होगा रिक्वेस्टेड में, तो शी रिक्वेस्टेड हिम, सेड टू हमने चेंज किया रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर, और जो इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमाज को हमने चेंज कर दिया टू। मैंने आपको बताया था जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज हैं वो चेंज हो जाते हैं टू में, तो हमने यहाँ पे लिखा टू हेल्प और मी। यहाँ पर मी आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, राइट। तो इस वजह से हमने यहाँ पर हर लिखा। तो हमने सेंटेंस क्या लिखा, शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर, शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर। तो हमने सेंटेंस लिखा शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। तो इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, द कैप्टन, आप यहाँ पे देख रहे हैं कैप्टन ने कमांड किया है, द कैप्टन कमांडेड, हमने सेड टू यहाँ पे चेंज किया है कमांडेड में, द सोल्जर्स, और जो आपका ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमाज हैं इन्हें हमने चेंज कर दिया टू, हमने कनेक्टर ऐड किया टू मार्च ऑन टिल इट इज़ डार्क। इट इज़ डार्क यहाँ पे प्रेजेंट में है तो हमने टिल वॉज डार्क, ठीक है, तो हमने इसको किस में कर दिया, पास्ट में हमने इसको चेंज कर दिया। तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन टिल इट वॉज डार्क। यहाँ पे इट आएगा, सॉरी यहाँ पर इट आएगा, ठीक है, इट वॉज डार्क, तो टिल इट वॉज डार्क, तो हमने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में आपके सेड एंड सेड टू चेंज हो जाते हैं विश्ड, प्रेड एंड ब्लेस्ड। ओके, एंड जो आपके कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज आपका कनेक्टर हम यूज़ करते हैं उनके प्लेस पे दैट। एग्जाम्पल, आई सेड टू बबीता मे गॉड ब्लेस यू, आई सेड टू बबीता मे गॉड ब्लेस यू। तो सेड टू यहाँ पे चेंज होगा प्रे, मैंने किसी के लिए प्रे किया तो आई प्रेड फॉर बबीता, और जो आपके इन्वर्टेड कॉमाज है वो आपका चेंज होगा इनटू दैट। दैट में हम कनेक्टर यूज़ कर देंगे इसके प्लेस पर, एंड गॉड माइट, जो आपका मे है वो आपका चेंज होता है माइट में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये कंपलसरी है, आपको मे के प्लेस पे माइट आपको यूज़ करना है। गॉड माइट ब्लेस हर। अब यहाँ पे ये हर किस तरीके से चेंज हुआ है, यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, बबीता, इस वजह से हमने बबीता के लिए यूज़ यहाँ पे क्या किया, हर, हमने बबीता के लिए यहाँ पे हर यूज़ किया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बबीता है, तो बबीता एक गर्ल है, इस वजह से हमने उसके लिए वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज़ किया, हर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है ना, ये इमोशंस यहाँ पे एक्सप्रेस कर, ये सेंटेंस इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सेड वॉव, जहाँ पे वॉव है हम वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सेड अलास, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ऑफ एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट एंड डिस्पाइस, ओ एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट एंड सरप्राइज। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक इमोशन शो हो रहा है जिसमें हम रिग्रेट और सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड ब्रावो एंड वेल, यहाँ पर हम किसी को बोल रहे हैं कि आपने अच्छा किया है, तो यहाँ पे हम अपलॉड कर रहे हैं उन्हें, अपलॉडेड प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सेइंग एंड दैट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज़। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्साइटमेंट शो हो रहा है, व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज़, तो हम क्या बोलेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट इज़। इट इज़ आपका प्रेजेंट में था, हमने पास में चेंज कर दिया, इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस, बस इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ब्रावो यू हैव डन वेल। ठीक है, आपने अच्छा किया। तो यहाँ पर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रावो यू हैव डन वेल, मैंने आपको बताया था ब्रावो एंड जो वेल है वो आपका चेंज होता है अपलॉडेड में। अपलॉडेड में किस में चेंज होना है, अपलॉडेड में। तो द टीचर अपलॉडेड द स्टूडेंट्स, द टीचर अपलॉडेड द स्टूडेंट सेइंग, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, अपलॉडेड के बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में हमने फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी हमें यूज़ करना है, हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया, हमने अपलॉडेड के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया, फिर हम लिखेंगे
सेइंग, फिर हम क्या ऐड करेंगे, सेइंग दैट, कनेक्टर ऐड किया दैट, इसके बाद यू हैव डन वेल, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सेकंड पर्सन जब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे दे यूज़ करेंगे। ओके, दे हमने यहाँ पे यूज़ किया, सब्जेक्टिव केस हमने दे यूज़ किया। हैव डन वेल, हैव डन वेल यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैंने आपको बताया था आपके जितने भी प्रेजेंट है वो अपने पास में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, दे हैड डन वेल, यू हैव डन वेल के प्लेस पर हमने लिखा दे हैड डन वेल, प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। तो आज हमने सीखा नरेशन को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।